बुद्ध ने आंख खोली। उन्होंने कहा महाराज, क्योंकि देखा उसके माथे पर अद्भुत मणि है जो सिर्फ नागों में, सम्राटों के माथे पर होती। तो बुद्ध ने कहा महाराज क्या चाहते? तो उस नाग ने कहा मैं जन्मों जन्मों से भटक रहा हूं, जो भी किया सब उल्टा चला गया। कब तक सरकता रहूंगा जमीन पर? कब तक सरकता रहूंगा खाई खंदकों में, अंधेरी गलियों में? कब तक सरकता रहूंगा? कब उठूंगा? कब उड़ सकूंगा? तुम्हें मैंने उड़ते देखा, तुम्हारे प्राणों की ऊर्जा को कहीं जाते देखा, इसलिए पूछता हूं, मुझे कुछ उपदेश है? ये जो सूत्र हैं, सभी पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना और अपने चित्त का शोधन करते रहना, यही बुद्धों का शासन है। तितिक्षा और शांति परम तप है। बुद्ध निर्वाण को परम कहते हैं। दूसरों का घात करने वाला प्रवर्जित नहीं होता और दूसरों को सताने वाला श्रवण नहीं है। निंदा न करना, घात न करना, पातिमुख में संवर रखना, भोजन में मात्रा जानना, एकांतवास करना और चित्त योग में लगाना, यही बुद्धों का शासन। ये उस सर्पराज को कहे गए थे। सोचना इसे थोड़ा, हम भी सब जमीन पर सरकते हुए सर्प हैं। अभी हमने सिर भी उठा के कहां आकाश की तरफ देखा। अभी तो अंधी गलियों कूचों में, पोलों में, कोने कांतरों में हम सरकते फिरते। फिर सर्प का प्रतीक ही क्यों चुना होगा? क्योंकि सर्प जन्म से ही दूसरे को चोट पहुंचाने का जहर लेके आता है, इसलिए उसकी जहर की गांठ जन्म से ही उसके भीतर है। वो दूसरे को मारने में ही, दूसरे का घात करने में ही रस लेता है। यही तो गांठ हम भी लेकर आए हुए हैं। ये प्रतीक प्यारा है और सर्प का प्रतीक सारे धर्मों ने चुना है। उसमें कुछ कारण है। ईसाई कहते हैं कि सर्प ने भटकाया आदमी को, ईव को समझाया कि खा ले ये फल जो भगवान ने वर्जित किया है। ईव को फुसलाया सर्प ने। बुद्ध की इस कथा में सर्प कहता है कि कब तक मैं सरकता रहूंगा जमीन पर। हिंदू कहते हैं कुंडलनी जो ऊर्जा है मनुष्य के भीतर, वो सर्पाकार है। वो सर्प जैसी जब उठती है फन उठा के, तो उसका फन जब चोट करता है सहस्त्रार में, तो सारे कमल खिल जाते। सर्प का प्रतीक आदमी के बहुत करीब है। उसमें कई खूबियां हैं। पहली बात उसकी खूबी है कि सर्प बहुत चालाक। उस चालाकी के कारण ईसाइयों ने उसका